हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाई नॉलेज हब। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 ओके, जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी थी, तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा जो चैप्टर का नाम है ओके, क्या बोला गया है? फाइबर टू फैब्रिक। क्या बोला है हमारे चैप्टर का नाम? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी क्या? रेशा। ओके, और फैब्रिक यानी कपड़ा। ओके, तो हमें एक्सरसाइज बोला गया है। देखो एक्सरसाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। यानी आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो नर्सरी राइम्स है। ओके, हम इससे फेमिलियर है ही, हमने ऑलरेडी ये नर्सरी में पढ़ी थी ये। तो हमें क्या बोला गया है? देखो, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यानी जो ब्लैक शिप होती है उन उस पर वूल होता है कि नहीं, उससे हमें वूल ऑब्टेन होता है कि नहीं। तो देखते हैं हम आंसर में। देखो आंसर में क्या बोला गया है? बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल? येस, बिकॉज द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीसी, यानी उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो चमड़ी होती है वो कैसे? बालों से होती है। ओके, तो फ्लीसी यानी हेयर मैंने बताया था। हैव वूल इन ब्लैक शिप, इसलिए उनमें क्या, उनसे हमें वूल मिलता है। ओके, ब्लैक शिप से है तो हमें वूल मिलता है। द वूल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव मेजर फॉर द शीप एंड हेल्प्स देम इन सर्वाइविंग कोल्डर क्लाइमेट। और जो वूल है वो क्या काम करता है? वो इनको, शीप जो है उनको बचाता है, उनको हेल्प करता है ताकि उनको ठंडी ना लगे। ओके, सर्वाइविंग कोल्डर क्लाइमेट, क्या बोला गया है? सर्वाइविंग यानी वो उनको बचाता है कि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे। ओके, ठंड वाले मौसम से उनको बचाता है। ओके, इसलिए जो ठंडी में है, हमने डिस्कस ही किया था, जो शीप होती है, गोट होती है, वो ज़्यादा बाहर नहीं आती है। ओके, इंडोर ही रहती है, यानी अंदर ही रहती है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीसी वॉज वाइट एज स्नो। फ्लीसी यानी मैंने बताई है हेयर। तो क्या बोला गया है? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। ओके, और ये जो फर्स्ट जो बाबा ब्लैक शिप थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1831 में पब्लिश हुई थी। ओके, ये जो पोएम है ओके, वो 1831 में पब्लिश हुई थी। और जो ये मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, ये 24 में 1830 को पब्लिश हुई है। कब हुई है? 24 में 1830 को पब्लिश हुई है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब उस फ्लीसी वॉज वाइट एज स्नो। तो क्या बोला गया है? जो मैरी है ओके, तो वो लैम्ब है वो फ्लीसी यानी हेयर, वो इतना सफ़ेद क्यों है? देखते हैं हम आंसर। देखो, द वाइट फ्लीसी ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू प्योर वाइट कलर हेयरी स्किन ऑफ द लैम्ब। और लैम्ब की जो स्किन है वो कैसी है? हेयरी है, और उसमें कलर कौन सा है? वाइट कलर। तो दैट्स वाई इट इंडिकेट मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीसी यानी उसके बाल, हेयर। ओके, यहाँ पे मैंने दिया, देखो लिखा ही है, देखो हेयर वॉज वाइट एज स्नो, यानी बर्फ़ की जैसे कैसे सफ़ेद है, कैसे है? सफ़ेद है। तो ये भी आपको समझ आ गया है। वेरी सिंपल इट इज़। द वाइट फ्लीसी ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू प्योर वाइट कलर्ड हेयरी स्किन ऑफ द लैम्ब, दैट्स वाई इट इंडिकेट मैरी हैड लिटिल लैम्ब हुज फ्लीसी वॉज वाइट एज स्नो। तो ये आपको समझ आ गया। देखो अब आगे हमें बोला गया आंसर द फॉलोइंग। क्या बोला गया हमें? आंसर द फॉलोइंग। तो अब क्वेश्चन हमारा ए बोला गया, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल, यानी उनके बॉडी पार्ट पे ब्लैक शिप, जो शिप होती है उससे हमें जो वूल ऑब्टेन होता है वो कहाँ होता है? तो देखते हैं हम आगे आंसर में। द हेयरी स्किन, क्या बोला गया है? द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीसी, फ्लीसी यानी बाल, हैव वूल इन ब्लैक शिप। उनकी स्किन कैसी, उनकी जो चमड़ी होती है वो कैसे? बालों से होती है। ओके, यानी बहुत बाल होते हैं। फ्लीसी यानी हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? हेयरी स्किन को फ्लीसी बोलते हैं, यानी बाल बहुत होते हैं, तो इसलिए उससे हमें वूल ऑब्टेन होता है। ओके, तो अब देखो ये भी आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया है
व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीसी ऑफ द लैम्ब, यानी क्या बोला गया है, वाइट फ्लीसी यानी बाल। तो लैम्ब जो होते हैं उनके बाल इतने वाइट क्यों होते हैं? ओके, क्योंकि उनकी जो स्किन कैसे होती है, वाइट कलर होती है। देखो आंसर में बोला ही गया है द वाइट फ्लीसी ऑफ द लैम्ब मीन्स द वाइट कलर हेरी स्किन। क्या बोला गया है? वाइट कलर हेरी स्किन। ओके, उनके चमड़ी पे पूरे जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम वाइट कलर, स्नो जैसे, ओके, बर्फ़ जैसे सफ़ेद होते हैं, इसलिए। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखो हमें क्या बोला गया है, द सिल्क वॉर्म इज़ डैश। ओके, सिल्क वॉर्म क्या है? अ कैटरपिलर, बी लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बोला गया है ए, सेकंड हमें बोला गया है बी, थर्ड हमें बोला गया बोथ ए एंड बी, और फोर्थ हमें बोला गया है नाइदर ए नॉर बी, यानी ए भी हो सकता है, मे बी बी भी हो सकता है, या दोनों में से एक हो सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। क्यों? हमने देखा ही था जो एग होता है उससे क्या बनता है? लार्वा, यानी एक ही स्टेज होता है पर उनको 3 डिफरेंट नेम दिए होंगे। लार्वा है, कैटरपिलर है, सिल्कवॉर्म है, बट वो है एक ही। ओके, सिल्कवॉर्म को इस तरह नाम से बोला जाता है, लार्वा बोला जाता है, या कैटरपिलर बोलते हैं, या हम उसको सिल्कवॉर्म बोलते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा, ओके, वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। क्या होगा हमारा ऑप्शन? बोथ ए एंड बी। अब देखो हमें थर्ड बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइल्ड ऊल, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमें ऊल नहीं देता है। ओके, जिससे हमें ऊल नहीं मिलता है। तो हमारे ऑप्शन से फर्स्ट जो है याक, फिर सेकंड कैमल, फिर थर्ड गोट, और फोर्थ वुली डॉग। तो हमने देखा ही था चैप्टर में कि ये जो 3 जानवर है, ओके, याक, कैमल और गोट, इनसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। ओके, और इससे नहीं होता है। जो फोर्थ ऑप्शन दिया वुली डॉग, उससे हमें नहीं होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वुली डॉग होगा। ओके, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? वुली डॉग होगा। अब देखो ये भी आपको समझ आ गया। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, यानी हमें कुछ टर्म्स दिए। ओके, तो उस टर्म के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला हमें बताया गया रेयरिंग, ओके, जो हमने पढ़ा ही था। शेयरिंग, ये भी हमने पढ़ा। सेरिकल्चर, ये भी हमने पढ़ा। तो चलो स्टार्ट करते फर्स्ट से। रेयरिंग यानी क्या? रेयरिंग यानी मैंने बताया था पालना। ओके, पालना, देखभाल होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रेयरिंग बोलते हैं। पालना यानी रेयरिंग। तो क्या बोला गया आंसर? ब्रिंगिंग अप, रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज रेयरिंग। ब्रिंगिंग अप यानी उनको लाते, फिर उनकी उनको छोटे से बड़ा करते, फिर उनकी देखभाल करते। ओके, टेक केयर ऑफ एनिमल, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेयरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेयरिंग बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गई। तो चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या बोला गया? शेयरिंग। ओके, आगे बोला गया हमें शेयरिंग, वो हमने ऑलरेडी टॉपिक में देखा ही है। द फ्लीसी ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. यानी हमें क्या बोला गया? फ्लीसी यानी मैंने क्या बताया था? बाल। ओके, जो शीप होते हैं उनकी जो स्किन होते हैं वो कैसे होती है? थीनी लेयर। ओके, इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, और उनके बॉडी में से बाल निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को, ओके, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग। जो हमने 6 स्टेप देखे थे, पता है ना आपको? याद है ना? शेयरिंग, शॉरिंग, फिर थर्ड नंबर का होता है सॉर्टिंग, फोर्थ पे हमने देखा था क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिफ्थ हमने देखा था डाइंग, और 6 जो है वो रोलिंग। ओके, तो ये हमारे 6 स्टेप है। ये आपको समझ आ गया? चलो तो अब देखो आगे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर यानी क्या? द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ कॉल्ड एज सेरिकल्चर।
कल्चर, यानी किसको पालना, सिल्क वॉर्म। ओके, सिल्क वॉर्म को जो पालते हैं, तो सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, तो हमें सिल्क मिलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और जो ये सेरीकल्चर है, ओके, ये जो सेरीकल्चर लिखा है यहाँ पे देखो, सेरीकल्चर ये हमारा ओल्ड ऑक्यूपेशन है। कैसा ऑक्यूपेशन है हमारा, ओल्ड ऑक्यूपेशन है। ओके, ओल्ड ऑक्यूपेशन है। ओके, ओल्ड ऑक्यूपेशन है हमारे कंट्री का। ओके, इंडिया में ये ओल्ड ऑक्यूपेशन है। ये भी आपको समझ आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर मिसिंग स्टेप एट देम। देखो, जो वूल की प्रोसेस होती है, ओके, तो हमें वो सीक्वेंस में, यानी हमें दो आंसर, ओके, दो चीज़ें बताए हमें, बाकी सारे जो फिलअप्स है, ओके, उसको फिल आउट करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहला हमें बोला गया है शियरिंग। जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, ओके, शियरिंग, यानी उनके जो बाल है वो निकाले जाते हैं, ओके, रिमूव करते हैं। फिर सॉरिंग होती है। ओके, सॉरिंग यानी हमने देखा ही था क्या, यानी बड़े से टैंक में क्या करते हैं, पानी में उनको, उनके जो बाल है उसको, जो गंदगी लगी होती है वो निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉरिंग। ओके, फिर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग भी हमने देखा था। सॉर्टिंग यानी क्या, अलग कर देना, यानी डिफरेंट पार्ट्स में अलग कर देते हैं। सॉर्टिंग यानी अलग कर देना। ओके, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो हमने देखा था स्वेटर्स पे कई बार पैचेस आते हैं ना बर्ड्स के, ओके, वो भी निकाले जाते हैं। फिर डाइंग। डाइंग यानी क्या, फिर जो उसको कलर दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देते हैं, फिर उसको रोल करते हैं। ओके, रोल करके रख देते हैं। ओके, तो ये हमारी टोटल 6 प्रोसेस है, शेयरिंग, सॉरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ये हमारी 6 स्टेप्स है। ओके, किसके, तो वूल प्रोसेसिंग के, वूल जो हमें ऑब्टेन होता है उस प्रोसेस के हमारे 6 स्टेप्स हैं। तो अब देखो, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, make sketches of the 2 stage in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा। क्या होगा, ये आपका होमवर्क होगा। और ये आपको किस में करना है, तो ये आपको नोटबुक में करना है। किस में करना है, तो ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है स्केच। ओके, नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है। अब देखो आगे हमें क्या बोला गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यानी जो हमने देखा था 3.2, सिल्क किस तरह बनता है, ओके, किससे बनता है सिल्क, तो सिल्क वॉर्म से हमें ऑब्टेन होता है सिल्क, ये तो हमें पता ही है। तो इसकी जो प्रोसेस होती है, ओके, वो 2 टर्म्स पे रिलेटेड होती है। तो सबसे पहला जो हमें बोला गया है सेरीकल्चर। ओके, सेरीकल्चर जो हमने देखा था, और दूसरी जो है वो मॉरिकल्चर है। ओके, दूसरी जो प्रोसेस है उसको क्या बोला गया है, मॉरिकल्चर बोला गया है। अब देखो लास्ट हमें बोला गया मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 एंड दोज विद गिवन इन कॉलम 2। यानी कॉलम 1 में हमें क्वेश्चंस दिए गए और कॉलम 2 में वो आंसर दिए गए। ओके, तो हमें वो मैच करने हैं। ओके, कौन सा राइट है। तो देखो सबसे पहले जो हमें बोला गया है वो फर्स्ट नंबर का सॉरिंग। ओके, तो सॉरिंग हमने देखा ही था, यानी क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, यानी क्या वो धोते हैं। ओके, सॉरिंग यानी जो सेकंड प्रोसेस है, ओके, प्रोसेसिंग ऑफ वूल की सेकंड स्टेप है। ओके, जो गंदगी उनके बालों में रहती है, ओके, वो निकाली जाती है। बड़े सा टैंक में उन लोग पानी में वो गंदगी सारी है निकाल देते। तो क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ई। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ई होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ओके, फर्स्ट का आंसर जो होगा वो ई होगा। तो अब देखो हमें सेकंड बोला गया है मलबरी लीव्स। हमने ये भी देखा था मलबरी लीव्स। तो ये क्या है, तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है, तो वो क्या खाते हैं, तो मलबरी के पत्ते खाते हैं। फूड ऑफ सिल्क वॉर्म हमने देखा ही था
सेकेंड वीडियो में। ओके, तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, तो आंसर हमारा सेकंड का क्या होगा? सी होगा। आंसर हमारा सेकंड का सी होगा। फिर हमें थर्ड क्या बोला गया है? देखो याक, तो याक क्या है? तो याक जो है वो वूल आइल्डिंग एनिमल है, यानी याक से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। थर्ड का होगा बी, वूल आइल्डिंग एनिमल। याक इज़ अ वूल आइल्डिंग एनिमल। तो थर्ड का आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। थर्ड का जो आंसर होगा वो बी होगा। अब हमें फोर्थ बोला गया है कुकून। ओके, कुकून हमने देखा था, कुकून क्या है? तो फोर्थ हमें बोला गया कुकून। कुकून क्या होता है? कुकून आइल्ड सिल्क फाइबर, और जिससे हमें क्या मिलता है? कुकून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। ओके, सिल्क फाइबर्स। ओके, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का ए होगा। ओके, फोर्थ का आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा। ओके, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, ओके, वो कंप्लीट हो जाता है।